बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि 10 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर तमाम फैज़ाबाद से अमेरिका एम्बेसी तक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, जो कि मरकज़ी अमीर क़िबला हुज़ूर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने दी। और ये लॉन्ग मार्च सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन तरीके से अपने मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए निकाला जा रहा है। अल्लाह ही जानता है कि क्या मसला है फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए निकाले जाने वाले लॉन्ग मार्च से, कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हलचल मची हुई है, पकड़ दकड़ जारी है और शदीद तरीन क्रैकडाउन जारी है। यहाँ तक कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है। और ये भी खबरें मसूल हो रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ जामे मस्जिद रहमत लिल आलमीन में शाम से ही दावा बोला हुआ है मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, और वहाँ पर शदीद शैलंग और गोलाबारी जारी है और सीधे फायर मारे जा रहे हैं। और ये भी खबर मिली है कि 2 कारकुनान इस वक्त शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हैं। सवाल ये है, और ये सवालिया निशान छोड़े जा रहे हैं वो शहीद हम पे, कि आप देख रहे हैं कि यूरोपीय जो ममालिक हैं और जहाँ पे हिंदुओं और ईसाइयों की हुकूमत है, उन ममालिक में फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए रैलियां भी निकाली गई, मार्च भी निकाले गए, आवाज भी बुलंद की गई, कुछ भी नहीं हुआ। इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क पे इस तरह ऐलान किया गया सिर्फ रैली का कि एक मार्च निकालना है, हिमायत के लिए फ़लस्तीनियों की लिए आवाज बुलंद करनी है। वो क्या वजह है कि यहाँ पर मुसलमान बसते हैं, हुकूमत मुसलमानों की है, इस्लाम के नाम पर बना है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, घसीटा जा रहा है, ना ये देखा जा रहा है माओ के बहनों के रिश्तों को देखा जा रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि फ़लस्तीन पर इसराइल हमला कर रहे हैं और यहाँ पर हुजूर के गुलामों पे इसराइलियों के जो हैं हम नवा इसराइलियों के टुकड़ों पे पलने वाले लोग वो हमला कर रहे हैं। ये इसराइल को तस्लीम करने की एक साजिश है और ये ऐसा नहीं होगा कि मुल्क पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। और साथ साथ ये भी बयान देते हैं ये हमारे टिकटॉकर वजीर कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हैं फ़लस्तीन के साथ और कब खड़े हैं आप फ़लस्तीन के साथ? एक मार्च आप नहीं निकालने दे रहे और आप फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मार्च होगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद में मार्च निकलेगा। ये पहले बहुत दफा तुम लोगों ने कोशिश की है, ये ताकतें रुकने वाली नहीं है और ये इस्लाम की पावर है, हमारी ताकत नहीं है। मार्च होगा इंशाल्लाह और कारकुनान कोशिश करें कि इस्लामाबाद पहुंचे। मार्च इंशाल्लाह होगा, जब कायदीन ने कह दिया होगा। लेकिन हुकूमत खबरदार रहे, तुम्हारी हुकूमत चंद सेकंडों की है। ये तो एक बूट पे खड़ी है, चलो एक टांग पे खड़ी होती फिर भी, या एक बिसाकी पे खड़ी होती फिर भी, ये तो एक बूट पे खड़ी है हुकूमत, ये तो डोले खा रही है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कायदीन की आखिरी काल का, और हम ये चाहते हैं कि कायदीन हमारे काल दें, फिर हम देखते हैं। और ये रोज रोज हमने शहादतें नहीं देनी, ये आखिरी शहादतें हैं। अब हम चाहते हैं कि बदलाव आए और हम कायदीन से दरखास्त करते हैं कि वो काल दें। अब आर या पार होना चाहिए। ये तो कोई मसला नहीं है कि रोज रोज हम नहीं अपने गिरेबान पकड़वाने हैं, रोज रोज हम नहीं अपने कारकुनान शहीद करवाने हैं, रोज हमारे दरवाजे टूटे जाए। क्यों हम मुल्क पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमारे शनाख्ती कार्डों पे मुल्क पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, क्या मसला है? बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस भी होश के नाखल ने पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की, उनका नामो निशान मिट गया और मिट तुम्हारा भी जाना है। नाम सदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का रहेगा, ये हमारे बुजुर्ग कह गए हैं। नाम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का रहेगा। और ये 4 दिन की तनख्वाहें लेने के लिए ऐसा न करें, ये ना हो कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे गिरेबान हो और हमारे हाथ हो, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। ये तो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि सदा बादशाही मेरे रब की है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।